सच्ची और प्रमाणित खबरें ही दिखाते हैं, किसी हिंसा या आतंकी संगठन का समर्थन नहीं। YouTube गाइडलाइंस और सरकारी नियमों का पूरा पालन। वीडियो ए वॉइस से प्रस्तुत, लेकिन हर खबर जांची पड़ताल की गई है। हमारा उद्देश्य शांति, प्रेम और निष्पक्ष पत्रकारिता। जंगल में लगी आग ने निगल लिया एक पूरा इलाका। फ्रांस की धरती पर तबाही का मंजर, हजारों लोग बेघर, दमकल कर्मी भी धुएं से बेहाल। और उधर अमेरिका की मिलिट्री छावनी में अचानक गोलियों की बौछार, सैनिक जख्मी, पूरा बेस लॉकडाउन। इसी बीच रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका का सीधा दखल। क्या अब शांति का रास्ता खुलेगा? पुतिन से मिलने पहुंचे अमेरिका के राजदूत देखते रह गए। अमेरिका, रूस और इजराइल और दुनिया के कई हिस्सों में छिड़ चुका है कूटनीतिक और खूनी संघर्ष। गजा में हर दिन लाशें गिर रही हैं, लेकिन नेतन्याहू अब पूरे कब्जे की तैयारी में है। यूक्रेन पर रूस के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे और अमेरिका ने भारत पर 50% शुल्क लगा दिया है। इधर लेबनान में हिजबुल्लाह ने अपनी ही सरकार को गद्दार कह दिया है, तो उधर बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना पर बड़ा हमला हुआ है। पुतिन से अमेरिका की खुफिया बातचीत भी हो चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट का नाम सामने आया है एक ऐसी रिपोर्ट में जो आपको हिला देगी। तो आइए देखते हैं आज की 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। आदाब, नमस्कार, मैं हूं आपका मेजबान अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज। आज की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें अब विस्तार से। चलिए शुरू करते हैं। लेबनान में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नवाब सलाम की सरकार ने फैसला किया है कि अब देश में हथियार सिर्फ आधिकारिक सुरक्षा एजेंसियों के पास ही होंगे। इस पर हिजबुल्लाह भड़क गया है। उन्होंने सरकार के फैसले को गंभीर पाप बताया और कहा कि वो इसे ऐसा मानेंगे ही नहीं जैसे कोई फैसला हुआ ही न हो। हिजबुल्लाह ने आरोप लगाया कि यह अमेरिका के इशारे पर लिया गया फैसला है जो सीधे इजराइल के हित में जाता है। ये बात इसलिए भी अहम है क्योंकि यह फैसला खुद प्रधानमंत्री नवाब सलाम की शिया नेतृत्व वाली सरकार ने लिया है। यानी अब पहली बार देश में शिया नेतृत्व और शिया मिलिशिया आमने सामने है। देखते ही देखते गजा में हालात और ज्यादा भयावह हो गए हैं। इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू अब पूरे गजा पर कब्जे की योजना बना चुके हैं। इस्राएली मीडिया के मुताबिक उन्होंने कहा है, फैसला हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो इसके नतीजे विनाशकारी होंगे। संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, इससे हजारों फलस्तीनियों की जान को खतरा होगा और हमास के पास मौजूद इस्राएली बंधकों की जिंदगी भी दांव पर लग सकती है। आगे बढ़ते हैं उस खबर की तरफ जिसने भारत अमेरिका रिश्तों में तल्खी बढ़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त 25% शुल्क लगा दिया है, जो पहले से मौजूद 25% शुल्क के ऊपर है। यानी अब भारत को अमेरिकी बाजार में माल भेजने पर कुल 50% टैक्स देना होगा। ट्रंप का आरोप है कि भारत रूस से सस्ता तेल लेकर उसे मुनाफे में बेच रहा है और रूस की युद्ध मशीन को ताकत दे रहा है। इधर रूस ने यूक्रेन पर एक साथ कई दिशाओं से हमला बोला है। खार्किव के 6 इलाकों पर हमले में 3 लोगों की मौत और 10 घायल हुए। वावचांस्क और लीमन सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। साथ ही रूस ने जापोरिजिया क्षेत्र में 431 हवाई हमले किए, जिसमें 4 लोगों की जान गई। दूसरी ओर लुहांस्क में यूक्रेन के ड्रोन हमले में जल विभाग के 5 कर्मचारियों की मौत हो गई है। हालात फिर से युद्ध के सबसे खतरनाक दौर में पहुंचते दिख रहे हैं। गजा पर फिर से नजर डालें तो वहां सिर्फ गोलियां ही नहीं, भूख भी मार रही है। हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में इस्राएली हमलों में 138 लोगों की मौत हुई है। अब तक कुल मरने वालों की संख्या 61,158 हो चुकी है। वहीं राहत सामग्री लेने की कोशिश में भी 87 लोगों को गोलियों का शिकार बनाया गया और 570 घायल हुए। बहुत से लोग अब भी मलबे में दबे हैं, जिन तक एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पा रही। पिछले 24 घंटों में अमेरिका और रूस के बीच एक बेहद अहम बातचीत हुई। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ रूस पहुंचे और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 3 घंटे लंबी मुलाकात की। बैठक को रचनात्मक और उपयोगी बताया गया। अमेरिका ने रूस से कहा है कि अगर उसने यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए ठोस कदम नहीं उठाया तो उस पर भारी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ट्रंप ने रूस के साथ व्यापार कर रहे देशों को भी चेतावनी दी है। अब चलते हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान की ओर, जहां मस्तुंग जिले में मंगलवार देर रात एक भीषण बम धमाका हुआ। कुर्दगाब तहसील के पास पाकिस्तानी सेना का वाहन विस्फोट की चपेट में आ गया। इसमें एक मेजर समेत 3 जवान मारे गए और 3 घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र ने फिर चेतावनी दी है कि अगर इजराइल गजा पर पूरी तरह कब्जा करता है तो इसके नतीजे बेहद भयावह होंगे। संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव मिरोस्लाव जेनका ने कहा कि इस कदम से हमास के कब्जे में बंद इस्राएली बंधकों की जान को भी खतरा हो सकता है। गुरुवार को इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिसमें इस सैन्य कार्रवाई की औपचारिक मंजूरी दी जा सकती है। दूसरी ओर भारत और रूस के रिश्ते गहराते जा रहे हैं।
रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फोमिन से मुलाकात की है। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। यह बैठक ऐसे वक्त हुई है जब अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने पर कड़े प्रतिबंधों की धमकी दी है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि रणनीतिक हित किसी दबाव में नहीं बदलते। इसी बीच रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका का सीधा दखल, क्या अब शांति का रास्ता खुलेगा? पुतिन से मिलने पहुंचे अमेरिका के राजदूत। यूक्रेन जंग पर अमेरिका ने अब सीधी चाल चली है। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने आज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। डेडलाइन है शुक्रवार की। कूटनीति और जंग के बीच एक नई रेखा खींची जा रही है। क्या रूस अब युद्ध विराम मानेगा या ये मुलाकात सिर्फ एक औपचारिकता थी? व्हाइट हाउस चुप है, क्रेमलिन शांत है, लेकिन इस शांति के नीचे कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमला। जॉर्जिया का फोर्ट स्टुअर्ट, अमेरिका का एक महफूज समझा जाने वाला मिलिट्री बेस, लेकिन बुधवार सुबह 11 बजे वहां गूंजी गोलियां और मच गया हड़कंप। 5 सैनिक जख्मी हुए। बेस को तुरंत लॉकडाउन कर दिया गया और संदिग्ध को कस्टडी में ले लिया गया है। ये वही अमेरिका है जो दुनिया में सुरक्षा का ठेका लिए बैठा है और अब खतरा उसके घर के अंदर तक पहुंच चुका है। फ्रांस जल रहा है। दक्षिणी फ्रांस का लारेबाउटे गांव अब सिर्फ धुएं का एक धब्बा बनकर रह गया है। मंगलवार को शुरू हुई आग, अब तक 13 हेक्टेयर जंगल और बस्तियां निगल चुकी है। घर जलकर राख हो गए। लोग सामान छोड़कर जान बचाकर भागे। एक बुजुर्ग महिला की जलती हुई घर में मौत हो गई। प्रशासन का कहना है कि उनका शरीर उनके ही घर में मिला। एक शख्स लापता है। 800 दमकल कर्मी और 500 वाहन झोंक दिए गए हैं। 7 दमकल कर्मी दम घुटने से बीमार, 2 की हालत गंभीर है। फ्रांस का ये इलाका अब वॉर जोन जैसा लग रहा है, लेकिन दुश्मन कोई सेना नहीं याद है। अब बारी है उस खुलासे की जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएली सेना फलस्तीनी नागरिकों की कॉल्स और मैसेजेस को रिकॉर्ड कर माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर क्लाउड में सेव कर रही है। ये डेटा कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिस्टम्स की मदद से तय करता है कि किसे मारना है, गिरफ्तार करना है या ब्लैकमेल करना है। इस प्रोजेक्ट की नींव 2022 में रखी गई थी, जब आईडीएफ के एक पूर्व जनरल ने माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला से मुलाकात की थी। तब से डेटा का उपयोग सीधे युद्ध रणनीति में किया जा रहा है। ये थी आज की 10 सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ऐसी ही बेबाक और भरोसेमंद रिपोर्टिंग के लिए जुड़िए ग्लोबल आवाज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी। मैं हूं अनीस अंसार। अलविदा।